हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने ना नहा लिया है और बच्चों को स्कूल भेज दिया। जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते ना तो बहुत ज़्यादा हेडेक होती है। और फिर आज है सोमवती अमावस्या, तो पापा के बाद मतलब क्या होता है हमारे परिवार में, अगर कोई भी एक्सपायर हो जाता है ना तो फिर साल भर हम सोमवती अमावस्या नहीं मनाते। तो अब पापा की भी साल पूछ गई है, जैसे कि आप लोगों को दीदी के ब्लॉग में देखने के लिए मिला होगा। तो पापा की साल पूछ गई है, तो बस इस बार मतलब सोमवती अमावस्या की पूजा करेंगे। और फिर अभी क्या हुआ था ना, मेरे 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं शादी के, बट उस बीच अभी मैं सिर्फ एक बार या दो बार ही कर पाई हूँ सोमवती अमावस्या। क्योंकि इतना बड़ा परिवार है ना कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तभी क्या होता है, पहले धान पान का होता है शायद, फिर उसके बाद कॉइन का, सुपारी का, हल्दी की गांठों का होता है। तो ये मेरा थर्ड टाइम है। तो इसके बाद इसमें ना कुछ मीठे का मतलब वो परिक्रमा दी जाती है। तो मीठे में ऐसा है, हमने टॉफ़ी मंगवा ली है और अभी आई नहीं है। हमने अभी मार्केट में बोल दिया है, जो हमारे चाचा जी हैं उनकी शॉप में परिवार के, तो वो भिजवा देंगे। अभी आया नहीं, जब तक कि मैं हो जाती हूँ रेडी। तो बस मिलती हूँ मैं आप लोगों से रेडी होने के बाद। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंटी डाल रही हैं चौक, और ये तुलसी मैया, हम यहीं पे जब चौक डल जाएगा और यहीं पे हम पूजा करेंगे और यहाँ से हम भंवरे देंगे। एक्चुअली हमें नहीं मालूम था, ये चीज़ें बाद में पता चली कि क्या होता है ना, जब हम ये सोमवती अमावस्या की भंवरी देते हैं ना तो वो पीपल के पेड़ पे दी जाती है। और पीपल का पेड़ हमारे घर के जस्ट सामने, बट इस चीज़ की जानकारी नहीं है। मैंने जितना भी आप लोगों को बताया है कि मैंने अभी 2 या बार ही दिए, तो दोनों बार तुलसी मैया के पेड़ में दी है। और इस बार जब मुझे सामने वाली आंटी ने बताया कि मैं भी पहले तुलसी में ही देती थी, बट अब ना हम पीपल के पेड़ में देते हैं। तो अब सोचा है नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ अच्छा रहा, मुझे मिल गया अगर बाई चांस ये परिक्रमा देने के लिए, तो मैं भी ज़रूर दूँगी। और ये हमने कर ली है पूजा स्टार्ट। ये हमारा छोटा सा पोर्च है, जो कि हम ना यहीं पे पेड़ पौधे लगा कर रखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें मतलब नहीं मिलते ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का मौका, क्योंकि वो लोग तोड़ जाते हैं। तो बस हम अभी जब तक की पूजा स्टार्ट कर ली है, मैं हूँ, आंटी हैं सामने, मेरी नीचे वाली आंटी मतलब, और एक सामने वाली आंटी है, वो भी हमारे परिवार की ही है। तो बस हम तीनों जन पूजा कर रहे हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे और मम्मी से मैंने बोला आप यहीं बैठ जाओ, बट उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा या फिर धूप भी बहुत थी, इसलिए वो नहीं आई। उनके समय ना दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो पहले हमने तुलसी मैया मतलब गौरा जी की पूजा करके अब हम कर रहे थे यहाँ पर गणेश जी की तुलसी मैया की पूजा। और सारी चीज़ें हम चंदन, कुमकुम, टीका जो भी उनको चढ़ता है वो सारी चीज़ें चढ़ाई और वहाँ पे हवन कर लिया था। मैंने प्रणाम किया। एक्चुअली पूजा पाठ करने में ना थोड़ा सा डर लगता है कि भैया कोई गलती ना हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से हो। और ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, उसके बारे में मैं बताऊँ आप लोगों को। एक्चुअली ये साड़ी क्या था, जब डिंकी दीदी की शादी हुई थी ना, तो मैं और मम्मी गए हुए थे शॉप अपनी। तो उस समय ना पापा थे दुकान में, तो मम्मी एक साड़ी लेकर आई थी और मुझे ये कलर ना बहुत अच्छा लगता है, मस्टर्ड येलो। तो मुझे ये साड़ी दिखी ना, तो मैंने मतलब मैं भी लेकर आई थी। मतलब ये पापा के सामने की साड़ी, और अभी मैंने एक भी बार वेयर नहीं की थी। तो मैंने सोचा आज सोमवती अमावस्या है, तो न्यू कोरी साड़ी रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो वेयर की। और इसमें ना मतलब ये कभी भी पहनूंगी ना तो मुझे ये पापा के ही मतलब ये रहेगा कि पापा के सामने लेकर आई थी ये साड़ी। और एक बात और, अभी मम्मी ने मुझे ना रिंग दी है, तो वो भी मैं पापा की निशानी मानकर ही रखूँगी हमेशा। और बस अब इसके बाद ये हम कुछ देर मतलब लपेट देंगे 7 बार, 7 टाइम्स, और फिर इसके बाद हम करेंगे पूरी पूजा करके परिक्रमा। और मैंने मोबाइल रख लिया है पास में ही, क्योंकि अभी ना सोमवती अमावस्या की कथा भी उसमें होती है, कहानी होती है उसमें। तो बस हम लोग वो पढ़ेंगे और फिर इसके बाद परिक्रमा मतलब कि आरती वगैरह करके फिर परिक्रमा देंगे।
तो बस अब इसके बाद हम लोग चढ़ा रहे हैं। मतलब ये जो आंटी है ना हमारी सामने वाली, वो मेहंदी की पैकेट लेकर आई थी, दिख रही होगी आप लोगों को। और आंटी और मैंने टॉफ़ी मंगवाई थी। एक्चुअली क्या था ना, मीठा का कुछ देना था, मम्मी ने बोला कुछ बना देती हूँ, फिर मैंने बोला आप रहने दो, परेशान हो जाओगी, फिर नहीं बनाया था। ये लीजिए भाभी। खड़ी लो वर्षा, ये चढ़ी वाली को किसको दे दी? चढ़ी वाली हो गया, कन्या को दे देना। अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय से गुजरने के साथ साथ धीरे बड़े होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रोचित सद्गुण का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह की योग की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू। फिर मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही थी और हम पोर्च में थे, तो ये है बाहर का नज़ारा है। वहीं पे कपड़े भी सूख रहे थे, कपड़े बगरा दिए थे मैंने। और क्या होता है ना, कपड़े मतलब बहुत तेज़ धूप होने वाली है तो हम सुबह से डाल देते हैं। फिर यहाँ पे मेरी कथा कंप्लीट हो गई और जो आवाज़ें आ रही हैं ना, वो बाहर की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हम पोर्च में थे ना, तो नीचे कई दुकानें थी और फिर रोड में भी कई लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो वो सारी आवाज़ें आ रही थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पूजा प्रणाम करके, गलती मतलब मैंने क्षमा मांगा, मेरी आदत से पड़ गई ये कान पकड़ के। फिर इसके बाद हमने परिक्रमा की और मतलब ये था ना, डिसाइड कर रहे थे कि कितने बार करना है, क्योंकि 108 तो पॉसिबल नहीं था हम तीनों के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, छोटी सी जगह में नहीं हो पाती है परिक्रमा 108, और बड़ी जगह होती है ना तो वहाँ पे हो जाती है। तो हमने ना 21 बार करके पूरी परिक्रमा कंप्लीट की हम तीनों ने। आंटी ने 11 बार दिया था और मैंने और ये जो आंटी हैं, तो उन्होंने ना हम 21 बार किया था, क्योंकि 108 मैंने पहले ही मम्मी से बोल दिया था, मम्मी 21 कर लेंगे, 21 में 108 कंप्लीट कर लेंगे। फिर अब कर रहे हैं हवन, इसके बाद करेंगे, देखते हैं क्या करना है इसके बाद। फिर इसके बाद ये हमारी परिक्रमा कंप्लीट हुई, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी थी। बस फिर इसके बाद हम बहुत मतलब क्या था ना, सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, तो मुझे ना बहुत मतलब उतने में ही चक्कर सा आने लगा था। फिर इसके बाद हमने बोला कि जो भी है, ये क्या होता है, दो मतलब हमने दो पीस गौरा जी को चढ़ा दिया था और फिर उसके बाद तुलसी मैया को। अब यहाँ पे हो गई है आरती और फिर इसके बाद बस हम कन्याओं को ये दे देंगे। आंटी ने बोला जो भगवान जी को चढ़ी है तुलसी मैया को, वो नानू निभी को दे देना, क्योंकि वो लोग कन्या हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सब कुछ आरती वगैरह हो गई। अब हमें यहाँ पे कुछ वो सिंदूर रख दिया था कि उनके पास सिंदूर रखे, अब हम सिंदूर ले लेंगे। तो हमने ना अपने आँचल को पकड़ के, मतलब जो पल्लू होता है ना, उसका छोड़ पकड़ के हमने 7 बार लिया अपने लिए, मतलब कि सिंदूर लिया। आप लोग भी ऐसे ही पूजा करते हो क्या? मुझे ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग का सपोर्ट मिले जल्दी तो आगे बढ़ूँ थोड़ा। और बाय बाय।